सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं शहीद उधम सिंह जी। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले उनको नमन। 26 दिसंबर 1899 में उनका जन्म हुआ। तो और आज हम बताएंगे उनकी हिस्ट्री, पूरा कहाँ से थे, कब उनका जन्म हुआ, कब तक क्या क्या उन्होंने झेला इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए। लेकिन आपने पीछे देखा होगा 26 तारीख गई है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं दिखाई दिया। ये दुख की बात है। तो मैं कोशिश करूँगा उनकी हिस्ट्री और उनके ऊपर कुछ लेख जो हमारे पास आए सोशल मीडिया से, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप उनसे उनकी हिस्ट्री को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके एक प्रेरणा लेने का काम करेंगे। शुरू करते हैं साथियों। उधम सिंह, जन्म शेर सिंह, 26 दिसंबर 1899, 31 जुलाई 1940, गदर पार्टी और HSRA से जुड़े एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्हें 13 मार्च 1940 को भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या के लिए जाना जाता है। यह हत्या 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी, जिसके लिए ओडायर जिम्मेदार था और सिंह खुद भी बच गए थे। बाद में उधम सिंह जी पर हत्या का मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया और जुलाई 1940 में फांसी दे दी गई। हिरासत में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का इस्तेमाल किया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों और उनकी उपनिवेशवाद विरोधी भावना को दिखाता है। उधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जाने माने व्यक्ति थे। उन्हें शहीद आजम सरदार उधम सिंह, शब्द शहीद आजम का मतलब महान शहीद भी कहा जाता है। अक्टूबर 1995 में मायावती सरकार द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में एक जिले उधम सिंह नगर का नाम उनके नाम पर रखा गया। वीर शहीद उधम सिंह ने भारत माँ का मान किया। मातृभूमि पर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत के इतिहासज्ञों ने भी नहीं उन्हें सम्मान दिया, कलम कसाइयों ने नहीं उनको समुचित स्थान दिया। उस महाकर्मी योद्धा को जाति के चश्मे से देखा गया। इस वैचारिक कदाचार की खींची क्यों कलंक रेखा है। उधम सिंह के परिवारी जन पटियाली के वासी थे। नारायणी देवी माता थी, चूहड़ राम पिता सुख राशि थे। सामाजिक विद्रूप झेलकर पटियाली से नाता तोड़ पंजाब के संगरूर में जाके धन्ना सिंह से नाता जोड़ा। धन्ना सिंह से प्रेरित होकर सिख धर्म स्वीकार किया। माता ने हरनाम कौर टहल सिंह, पिता ने नाम लिया। 26/12/1899 को था उनके सपूत ने जन्म लिया। तो बहुत ही अच्छे लेख ये है। माता पिता ने अपने सपूत का उधम सिंह नाम दिया। बचपन में ही अनाथ हुए बालक का यह दुर्योग रहा। 10 वर्ष की अल्प अवस्था में ना कोई सहयोग रहा। साधु सिंह उनके अग्रज थे। असहाय हुए दोनों भाई, देख दीनता बुरे वक्त में चंचल सिंह उनके हुए सहाय। सरदार चंचल सिंह ने उनको अनाथालय में पहुंचाया। हुई परवरिश उनके ऐसे अध्ययन वहीं था कर पाया। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी का था ज्ञान भरपूर लिया। उधम सिंह ने 1916 में मैट्रिक वहीं परिपूर्ण किया। कुश्ती के शौकीन बड़े थे, पहलवान बन नाम कमाया। अनाथालय के ही समीप फर्नीचर का व्यापार चलाया। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु उस दुकान पर आते थे।
उधम सिंह से मिलकर वे आज़ादी के प्लान बनाते थे। सन 1919 में अंग्रेज़ों ने जब रोलेट एक्ट बनाया था, क्रांतिकारियों ने मिलकर ही इसका विरोध जताया था। जलियांवाला बाग सभा में गद्दारों ने छद्म प्रपंच किया, अंग्रेज़ों से चुगली करके था आमजनों को दगा दिया। चोरों से कहा चोरी कर लो, साहू को जगाने को बोला, गद्दारों ने दलितों और पिछड़ों की हत्याओं का ओढ़ा चोला। मूल समाज के लोग बहुत पर अगड़े संख्या में कम थे। अगड़ों ने संहार कराया था, वे घायल थे न बेदम थे। तत्कालीन गवर्नर डायर ने फायर का था आदेश दिया। ब्रिगेडियर E.H. डायर ने भी था ऐसा ही संदेश दिया। 13/4/1919 को उन गोली कांड को अंजाम दिया। 1200 लोगों को मारा गोरों ने, गर्हित काम किया, अधिकांश शहीद हो गए। वहाँ जो शेष बचे वे आहत थे। उधम सिंह चढ़े पेड़ पर थे, दृष्टा बन अतिशय मर्माहत थे। गोरे सैनिक चले गए, तब उतर पेड़ से संकल्प लिया, मारूंगा डायर को गोली से। कोई संशय ने विकल्प दिया, अपने लक्ष्य संधान को उनके बीते 21 वर्ष भारी। भेष बदल कर लंदन पहुँचे, जाके डायर को गोली मारी। 13/3/1940 को सूरवीर ने डायर का काम तमाम किया। महापराक्रमी महावीर ने यों अपने प्राण को अंजाम दिया। बलिदानी कैसे होते हैं, वीर सपूत ने ऐसा पैगाम दिया। जलियांवाला खूनी बदला लेने का आला काम किया। देशभक्त जो भी होते वे अपनी परवाह न करते हैं। जो पेटू होते हैं वे हरदम अपने ही पेट को मरते हैं। जो देश जाति के लिए जिए वह बलिदानी है, गौरव है। जो गद्दारी करता है स्वदेश से उसका जीना भी गौरव है। 14/3/1940 को दुश्मन ने उनको था कारावास दिया। 31/7/1940 को उसने निर्मम फांसी पे था चढ़ा दिया। स्वदेश में गद्दारों की सत्ता जब भी होगी वे दुत्कारे जाएंगे। जब देशभक्त काबिज होंगे ये तब सत्कारे जाएंगे। तो साथियों, जैसे मैंने अभी पीछे भी कहा आपको कि अभी 26 तारीख गई है और कहीं पर सरकार की तरफ से, कहीं पर उधम सिंह के नाम पर इस देश के मनुवादी सरकार ने कहीं कोई उनको याद करने का काम कहीं नहीं दिखाई दिया, न प्रधानमंत्री की तरफ से, न राष्ट्रपति की तरफ से, न सरकार के द्वारा। क्योंकि शहीद उधम सिंह एक पिछड़े समाज से आते थे, शूद्र समाज से आते थे। शेड्यूल कास्ट, जो बाबा साहब ने नई परिभाषा दी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उन समाज से आते थे। तो देखिए यहाँ सरकार जो है बिल्कुल एक मनवादी मानसिकता के तहत, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो वो वीर सावर का जन्मदिन, वीर सावर मतलब जो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं जाकर के भारत के खिलाफ काम करने का काम किया, ऐसा सब लोग बोलते हैं और ऐसा हिस्ट्री में भी पाया जाता है। उनके नाम पर तो वो इवेंट करती है, उनको सम्मान देती है, उनके नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम करती है। तो फिर शहीद उधम सिंह जी के नाम पर क्यों नहीं? ये सवाल है, ये आपको पूछना चाहिए देश की सत्ता से, देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार से, जो आज भी पूरे देश को जाति धर्म में बांटने के लिए काम कर रही है। तो साथियों, मेरा मकसद था कि आपको हमारी कोशिश रहती है कि एक तो हम एट्रोसिटीज़ पर काम करने की कोशिश करते हैं और जितने भी हमारे बहुजन समाज के जो योद्धा हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस कविता के अंदर एक बड़ा सार था जो बहुत ही मतलब मार्मिक है कि अपना पेट भरने में लगे हुए हैं
और जो इस तरह के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर, ज्योतिराव फूले, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, इन लोगों ने कभी अपने पेट के, अपने परिवार की परवाह नहीं की। साहब काशीराम जी कभी अपने पेट और अपने परिवार की परवाह नहीं की, और इस देश के लिए ये ख़ास तौर से वंचित और जो अपने पीड़ित लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए जिए। तो ऐसे लोगों को बार बार नमन है, और उम्मीद है कि आपको ये उनकी जो ऐतिहासिक जो स्टोरी मैंने आपको प्रेजेंट की है, बताई है, आपको भी एक प्रेरणा देगी। और क्योंकि अब देश को आज़ाद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अभी भी मनुवादी और ब्राह्मणवादियों से इस देश के वंचितों, बहुजनों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जो अपने आप को ब्राह्मण की श्रेणी में गिनता है, उनको भी इन मनुवादियों से, इन ब्राह्मणवादियों से आपको आज़ाद कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। और ये संघर्ष कोई पहले की तरह संघर्ष नहीं है कि आप किसी को मार दें, काट दें, आपको फिर से सज़ा होगी, आपको किसी को गोली मारनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर ही आपको इतने लड़ाई लड़ने के हथियार, लड़ाई लड़ने के कोड दे दिए हैं, विचार दिए हैं। अगर आप उस पर भी चलने का काम ईमानदारी से करें तो मैं समझता हूँ आप इन मनुवादियों और इन ब्राह्मणवादियों के चंगुल से आप बच सकते हैं, और देश को मैं समझता हूँ एक दूसरी आज़ादी मिलेगी। फिर इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। और हो सके तो साथियों एक बड़ा खर्चा स्टूडियो को चलाने के लिए, चैनल को चलाने के लिए करना पड़ता है, एक आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।